इसके साथ साथ जो मर्डर की राजनीति दतिया में हो रही है, कभी राजू कुशवाहा का मर्डर हो जाता है जब वो चर्चित होता है, तो कभी अमानु बाई जी जो बहुत बढ़िया नेता बन के उभरी थी, जो नगर पालिका चुनाव जीत गई थी, जबरदस्ती हराया गया था, तो अमानु बाई की हत्या कर दी जाती है। फिर हमारे ही एक पुराना साथी कल्लू कुशवाहा, हमारे छोटे भाई जैसे ही था, तो कल्लू कुशवाहा की भी हत्या कर दी जाती है। तो क्या यहाँ के नेता उठने वाले, चर्चित होने वाले, शोषित वंचित वर्ग के लोगों की हत्या कराने के लिए बैठे हैं क्या? भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमाओ सचिन चौधरी। दतिया में उपचुनाव की आहट भर है। अबे भी कोर्ट में राजेंद्र भारती की किस्मत के फैसले को इंतजार करे जा रहा है, लेकिन चूंकि विधानसभा ने सीट खाली घोषित कर दी है, सो ई वजह से उपचुनाव की तैयारियों में पार्टियां जुट तो गई हैं अपरोक्ष तौर पे, लेकिन परोक्ष तौर पे आजाद समाज पार्टी ने तो कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित कर दिया है और ई के संग ही आज आजाद समाज पार्टी की ओर से ऐलान करेगा है कि दतिया के संभावित उपचुनाव में दामोदर यादव प्रत्याशी हुई है दतिया विधानसभा के लाने। आज से चुनाव की शुरुआत करेंगे और निश्चित रूप से हम दतिया विधानसभा के चुनाव को जीतने का काम करेंगे। आपके भाई, आपके चाहते, आपके संघर्ष में दिन रात आपके सहयोगी भाई दामोदर यादव को यहाँ से विधायक बनाने का काम हम लोग करें। आजाद समाज पार्टी ने बात पे मोहर लगा दी है कि दामोदर यादव दतिया से विधानसभा को उपचुनाव लड़े और ई के संग ही अब दामोदर यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करत भय ई उपचुनाव को लेकर क्या कही है, आप भी सुनो। सबको मालूम है कि जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 3-4 दिन में दतिया के अंदर, सबसे पहले तो मैं राजेंद्र भारती जी के साथ ये सहानुभूति व्यक्त करना चाहता हूं और हर उस विधायक के साथ जिसका सत्ता का दुरुपयोग करके उसकी सदस्यता को समाप्त करने का काम किया जाता है, इसकी मैं निंदा करता हूं। और इस पे भी सवाल खड़े करता हूं कि आज से कुछ बरस पहले, काफी बरस पहले, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की भी सदस्यता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने समाप्त करने के निर्देश दिए थे, उनको अयोग्य घोषित कर दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा ने उनकी सदस्यता खत्म नहीं की थी। ऐसे ही बीना की विधायक का मामला है, वहां भी सदस्यता समाप्त होना चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। तो जो भारतीय जनता पार्टी से सरोकार रखते हैं, संबंध रखते हैं, उनकी सदस्यता नहीं होती, उनको विधानसभा के अध्यक्ष जी दूसरे नजर से देखते हैं। लेकिन जो अन्य दलों से, विपक्षी दलों से संबंध रखते हैं, चाहे वो मल्होत्रा का श्योपुर का मामला हो, चाहे दतिया के राजेंद्र भारती का मामला हो, उनकी सदस्यता रात को 10:30 बजे विधानसभा खोल के समाप्त करने का काम किया जाता है। अगर कोर्ट का ऑर्डर जो हुआ है संवैधानिक तरीके से उसका पालन अगर उन्होंने किया था, तो रात में 10:30 बजे चोरी छुपे सदस्यता क्यों समाप्त करनी पड़ी? दिन में खुलेआम करना चाहिए थी। तो एक पहला सवाल तो ये है। लेकिन इसके साथ में ये बात और कहूंगा, फिर हमारे आदरणीय प्रभारी जी पार्टी की तरफ से पूरा पक्ष बताएंगे आपको। लेकिन एक स्पष्ट बात हम आपसे कहना चाहते हैं, दामोदर यादव ये स्पष्ट कह रहा है, हम देश प्रदेश में लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन में आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी लड़ाई लड़ते हैं लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, शोषित वंचितों की। आज दतिया के अंदर भी वही स्थिति है। हम साथियों ने संकल्प लिया है, न दतिया को लुटने देंगे, न पिटने देंगे, न भय में रहने देंगे और हर हाल में दतिया की जनता के साथ खड़े होंगे। राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक संघर्ष के बीच में दतिया की जनता की फजीहत नहीं होने देंगे। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता दतिया की जनता के साथ खड़ा है। मैं जो समझता हूं और कानून के जानकारों से जो मेरी जानकारी बातचीत हुई है, आज जो भी स्थिति दतिया में बनी है, क्योंकि जब किसी भी सदन से सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, रिक्त स्थान हो जाता है, तो अब भले ही वो मामला कोर्ट में चले, तो वो कोर्ट में इस विषय पे चलेगा कि सजा बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन इस पे नहीं चलेगा कि अब सदस्यता बरकरार रहेगी क्यों नहीं, क्योंकि सदस्यता तो समाप्त सदन ने पहले ही कर दी है। तो 99% इसकी संभावना है कि इलेक्शन होगा। तो जैसा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, उनकी इच्छा आदरणीय तोमर साहब ने आपके बीच में रखी, मेरी भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि भाई आपको जाके तुरंत तैयारी इसलिए करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो अभी महीनों निकाल देगी अपने प्रत्याशी चयन में, किंतु परंतु होगी, गुटबाजी होगी, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, संघर्ष चलेगा। आपको जाके तुरंत तैयारी इसलिए शुरू करना चाहिए क्योंकि ये सुनहरा अवसर है संविधान को बचाने और लोकतंत्र को बचाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाते हुए दतिया की ही धरती से, जहां पे सबसे बड़ी मनुवाद की
एक छाया के रूप में आप कह सकते हो नरोत्तम मिश्रा जी बैठे हैं। वो मनुवादी व्यवस्था जो हमारे संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। तो इसलिए इस चुनाव में मैं फिर कह रहा हूं, दतिया की जनता को अनाथ नहीं छोड़ा जा सकता। लुटने के लिए, पिटने के लिए, भय में रहने के लिए दतिया की जनता के साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। और जो साथी पूछ रहे थे कि राजेंद्र भारती जी के साथ सहानुभूति है, क्या करेंगे, तो राजेंद्र भारती जैसे लोगों को और सब साथियों को मैं तो कहूंगा कि आपकी पार्टी आपकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकती। आपके सम्मान की आओ, आजाद समाज पार्टी में नीले झंडे के नीचे आओ। आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम सब साथी आपका साथ देने का काम करेंगे और आपके सम्मान की रक्षा सुरक्षा करेंगे। जो सत्येंद्र विद्रोही जी ने कहा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं स्वयं किसान हूं, हम सब किसान हैं और किसानों से हमारा सीधा सरोकार है। कल जो ओलावृष्टि हुई है सिर्फ सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं, भांडेर में भी हुई है, पूरे ग्वालियर चंबल अंचल के कई जगहों पर हुई है। और ये जो ओलावृष्टि हुई है, मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट तौर पे कि कई जगह तो 100% का नुकसान हो गया है। किसानों का अभी खेतों में पानी भरा हुआ। दतिया के कलेक्टर सुन ले और मुख्यमंत्री जी मोहन यादव सुन ले, हर हाल में किसानों को जो सर्वे कराया जाए और सर्वे में उस दल को निर्देशित किया जाए कि वास्तविक आकलन करें। नहीं तो होता 100% है और सर 25% लिख देते हैं ताकि वो उसके क्राइटेरिया में ही नहीं आए मुआवजा देने के। तो इसलिए मुआवजा दिया जाए, अन्यथा सत्येंद्र विद्रोही जी ने जो कहा है पूरे संभाग से लोगों को इकट्ठा करके हम ग्वालियर चंबल में कमिश्नरी को ग्वालियर में घेरने का काम करेंगे, लेकिन किसानों को न्याय दिलाएंगे, किसान दुखी और परेशान ना हो। इसके साथ साथ जो मर्डर की राजनीति दतिया में हो रही है, जो हत्याएं दतिया में कराई जा रही है, मुझे तो समझ में नहीं आता। राजनीति संविधान पे की मूल्यों की रक्षा के लिए होना चाहिए, लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए होना चाहिए, दतिया के विकास के लिए होना चाहिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए होना चाहिए। लेकिन मर्डर की राजनीति चल पड़ी है और बड़ा आश्चर्य है और बड़ा दुखी करने वाली बात है। कुशवाहा समाज के अंदर कभी राजू कुशवाहा का मर्डर हो जाता है जब वो चर्चित होता है, तो कभी अमानो बाई जी जो बहुत बढ़िया नेता बन के उभरी थी, जो नगर पालिका चुनाव जीत गई थी, जबरदस्ती हराया गया था, तो अमानो बाई की हत्या कर दी जाती है। फिर हमारे ही एक पुराना साथी कल्लू कुशवाहा हमारे छोटे भाई जैसे ही था, तो कल्लू कुशवाहा की भी हत्या कर दी जाती है। तो क्या यहाँ के नेता उठने वाले, चर्चित होने वाले, शोषित वंचित वर्ग के लोगों की हत्या कराने के लिए बैठे हैं क्या? आज की हमारी जिला की कार्यकर्ता बैठक है और आदरणीय तोमर साहब और प्रदेश अध्यक्ष की उस बैठक को एड्रेस करेंगे। फिर हम सारे साथी कल्लू कुशवाहा के घर जाएंगे, उनकी पत्नी से, उनके भाइयों से मिलेंगे और उनको भरोसा दिलाते हैं कि उनके साथ अब जो व्यक्ति चला गया उसको तो नहीं ला सकते, लेकिन सिर्फ उन पे कार्रवाई ना हो जिन्होंने मर्डर किया है, इसकी भी जांच हो कि मर्डर करवाया किसने, कौन से नेता का संरक्षण उनको प्राप्त है, किस नेता से उनकी बात होती थी, किस नेता ने उनके कंधे पे हाथ रखा, तब जाके उन्हें गोलियां चलाने का काम किया। मर्डर की राजनीति को दतिया में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आडंबर, पाखंड और जातंकवाद के खिलाफ जो जंग छेड़ी है वो जारी रहेगी। ना किसी विधानसभा के चुनाव से, ना लोकसभा के चुनाव के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जातिवादी घटनाएं खत्म की जाएंगी और आडंबर पाखंड की दुकानों को भी खत्म किया जाएगा, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री की दुकान हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा की डोगरा की दुकान हो। फिलहाल दतिया में उपचुनाव हुई है कि नहीं हुई है, अब भी बात को लेकर पशुपेश है। हाई कोर्ट में जल्द से जल्द ई मामले को लेकर स्पष्टता आवे की उम्मीद है और अगर उपचुनाव की नौबत आई तो आजाद समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार पहले ही से घोषित कर दिए हैं और ऐसे में कांग्रेस के लाने मुश्किल हो सकत है ई उपचुनाव में विशेष तौर पे। लेकिन अब तो यही बात कने आए कि भैया जब जो हुई है सो ऊपर पूरी सुकून से चर्चा हुई है। फिलहाल अटकले हैं लेकिन सब अपने अपने स्तर पे तैयारी तो कर ही रहे हैं। राम राम। श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है, जहां सच्चा सोना और कुशल कारीगरी मिलकर हर गहने को खास कहानी बनाते हैं। यहां परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिलता है। चांदी, हीरे और नवरत्नों के आकर्षक डिजाइन, हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता और शुद्धता की पूरी गारंटी, जन्म रत्न, हर राशि के लिए विशेष रत्न और आपकी पसंद के अनुसार पर्सनल डिजाइनिंग की सुविधा। तो अपने हर पल को और भी खास बनाएं श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स के साथ। पता मेडिकल कॉलेज रोड, तिलीवाड़, सागर।